वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप मेरी आवाज़ आ रही होगी। प्लीज़ कंफर्म कीजिए। जो लोग जूम से देख रहे हैं, गूगल मीट, प्लीज़ कंफर्म करें। तो लास्ट क्लास में हमने DOM के बारे में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया होगा, और आज उसी के इम्प्लीमेंटेशन करते हुए आज हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनाएंगे और एक वैलिडेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है वैलिडेशन। जावास्क्रिप्ट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज सेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं सेशन को रिकॉर्ड करूंगा। This meeting is लेकिन being उससे पहले एक recorded. ऑफिशियल अनाउंसमेंट ये है कि आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका फी पेंडिंग है और अकाउंट डिपार्टमेंट को आप प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो अकाउंट डिपार्टमेंट भी इस पर्टिकुलर सेशन को मॉनिटर कर रही है। तो आप अगर जिनका पेंडिंग है, ड्यू डेट निकल चुका है, अकाउंट डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो अकाउंट डिपार्टमेंट आपको इस सेशन से रिमूव कर सकती है। और अगर आप रिमूव होते हैं तो प्लीज आप अकाउंट डिपार्टमेंट से कॉन्टेक्ट कीजिएगा कि क्यों रिमूव किया गया है, क्या है इशू, आप अकाउंट डिपार्टमेंट से सेटल कीजिएगा। जिनका पेंडिंग है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। चलिए हम सेशन को स्टार्ट हम करते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिनका है वो समझ गए होंगे। और वो मेरा आउटलुक नहीं है, वो अकाउंट डिपार्टमेंट का है और आपका है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें अपना काम करना है, बाकी चीज आप अकाउंट डिपार्टमेंट से समझिए। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो आप फॉर्म बनाते हो उस फॉर्म को किस तरीके से वैलिडेट किया जाएगा, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया, टेक्स्ट बॉक्स में आपको किस तरह का इनपुट आपको चाहिए, अगर फाइनल यूजर जो है अगर रॉन्ग इनपुट देता है तो वहाँ पे किस तरीके से हैंडल होगा, किस तरीके से क्या मैसेज आपको दिखाना है, वो सारी चीज़ों के बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है वैलिडेशन करके। यहाँ पे एक मैंने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम का एक हमने एच टी एम एल का एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। और एक और हम क्रिएट कर लेते हैं, कौन सा, एक सेकंड। और दूसरे का नाम मैं दे देता हूँ, क्या कुछ भी नाम दे दिया, ex.js, यानी एक्सटर्नल एक फाइल है JS का। उसमें हम JS का कोडिंग इस पे हम करेंगे और यहाँ पे हम लोग HTML का कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बॉडी टैग में आते हैं और एक सिंपल सा एक फॉर्म ले लेंगे। फॉर्म के अंदर हमने मान लो कि मैंने ले लिया एक यूजर नेम, जिसमें हमने दे दिया इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट रखा। इसका इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स का कुछ नाम मैं दे देता हूँ और इसका कुछ आईडी भी दे देता हूँ, है ना। और आईडी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं हमने दे दिया यू नेम आईडी दे दिया मैंने, ठीक है। और ये देने के बाद हमने क्या किया, इसके नीचे एक हम डिफ ले लेते हैं, डिफ से अच्छा स्पैन ले लेते हैं, एक स्पैन ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन इस स्पैन के अंदर में मैं कुछ कंटेंट में मैं कोई भी चीज़ों को नहीं लिख रहा हूँ। जस्ट यहाँ पे आके मैंने इसका स्टाइल इनलाइन जो CSS आप जानते हैं उसके थ्रू मैंने कुछ यहाँ पे इसका कलर दे देता हूँ कि इसके अंदर जो कुछ भी लिखा जाएगा वो रेड कलर का होगा। और इसका जो आईडी होगा, यानी स्पैन का जो मैं आईडी ले रहा हूँ, क्या नाम दे दूँ, मैंने दे दिया ERR। एक मैसेज दे दिया, मतलब ERR करके मैंने एक नाम दे दिया कि एरर जो भी आएगा वो इसी स्पैन पे डिस्प्ले करना चाहिए। और यहाँ पे जो है ये स्पैन के नीचे हम लोग आते हैं, लाइन को ब्रेक करते हैं और फिर हमने यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट मैंने यूज कर लिया है। और इसका कुछ नाम दे देता हूँ, सबमिट ही दे दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। वैल्यू में हमने दे दिया, क्या दे दिया, क्लिक में या सबमिट, जो भी आपको देना होगा आप दे सकते हैं। तो एक छोटा सा हमने एक फॉर्म बना दिया है। अच्छा, फॉर्म के अंदर हम कुछ इसका नाम दे देते हैं कि फॉर्म का कुछ नाम हो। तो मैंने दे दिया फॉर्म का नाम होगा माय फॉर्म। और अगर इसे हम सबमिट करेंगे तो ऑन सबमिट एक इवेंट को हम कॉल करेंगे, जहां पे मैंने दे दिया क्या कि रिटर्न करो, कोई भी एक फंक्शन को रिटर्न करो। मान लो कि एक हेलो फंक्शन को रिटर्न करेगा और ये हेलो फंक्शन हमें बनाना होगा। ऑब्वियस सी बात है, हम जावास्क्रिप्ट के पेज में इसको हम क्रिएट करेंगे। तो फिलहाल अगर इस प्रोग्राम को देखा जाए कि इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर में करता हूं, तो आपको कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख पाएंगे यूजर नेम। और अभी आप यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन देंगे वो सब ले लेगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है बिल्कुल भी। तो मुझे इसी को वैलिडेट करना है। तो ये फॉर्म तो यहाँ पे आराम से बन चुका है, लेकिन अब बात करते हैं कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि सबमिट करने के बाद ये हेलो फंक्शन को कॉल करेगा। तो हेलो फंक्शन का जो चीजें होगा वो हम यहाँ पे हम लोग लिखेंगे।
तो मैंने यहाँ पे क्या रखा कि फंक्शन एक बना दिया, फंक्शन का नाम हमने दे दिया हेलो नाम का एक फंक्शन रखा, और इसके अंदर अब किस तरीके से करना है उसे समझिए। मान लीजिए कि एक वेरिएबल ले लिया मैंने, यू नेम नाम का एक वेरिएबल ले लिया, आप जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैंने डीओएम के बारे में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसका आईडी का नाम क्या है, मैं थोड़ा सा एक बार यहाँ पे देख लूंगी कि मैंने क्या नाम दिया था। आईडी मैंने दिया था यू नेम आईडी दिया था, तो वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे और उसको वहां से आइडेंटिफाई करेगा, और उसके अंदर जो भी डेटा होगा यानी उसके अंदर जो भी वैल्यू होगा उसको फेच करेगा और वहां पे कहाँ पे लेके स्टोर कर देगा, यू नेम नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर कर देगा। ठीक है, आई होप किस चीज को समझ पा रहे होंगे। मैंने जो डॉम बताया था वहां पे काफी डिटेल में सब चीजों के बारे में डिस्कस किया था। तो उसने गेट एलिमेंट बाय आईडी यानी यूनेम को आइडेंटिफाई किया, वहां उसके पास जो भी वैल्यू होगा उस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर उसको यूनेम वेरिएबल में स्टोर हमने कर दिया है। और अब हम जस्ट यहाँ पे कंडीशंस लिखेंगे, और कंडीशंस मैंने यहाँ पे ये लिखा कि यूनेम की वैल्यू अगर यहाँ पे जस्ट मैंने डबल कोट करके छोड़ दिया, मतलब अगर ब्लैंक होगा तो हमें कुछ एरर मैसेज हमें दिखाना है वहां पे, लेकिन हमें पॉपअप में मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ। तो मैं दिखाना चाहता हूँ कहाँ पे, मैं दिखाना चाहता हूँ जो मैंने अभी स्पैन क्रिएट किया था यहाँ पे स्पैन, और जिसका आईडी हमने रखा था ERR, जो आईडी रखा था इसी पे मैं चाहता हूँ कि वो एरर मैसेज डिस्प्ले हो, ना कि पॉपअप में मैसेज डिस्प्ले हो। तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी जो है स्पैन का आईडी जो मैंने रखा है वो क्या रखा है, ERR रखा है, और उस पर मैं चाहता हूं कि कुछ मैसेज आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इनर HTML, आप लोगों को याद होना चाहिए इनर HTML, और फिर उसी पे कुछ मैसेज आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे डबल कोट के अंदर जो भी मैसेज आपको देना चाहो आप दे सकते हो। जस्ट मान लो कि मैंने यहाँ पे सिर्फ स्टार करके छोड़ दिया है, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर देंगे। फॉल्स करने का मतलब कि वो नेक्स्ट पेज से कनेक्ट नहीं करेगा और वहीं पे वो काम करना बंद कर देगा। तो अगर कभी कभी आप क्या करते हो कि जस्ट मैंने यहाँ पे स्टार हमने लिख के छोड़ दिया, अब अगर सब कुछ अगर सही होगा, अगर मान लो सिर्फ इतना अगर मैं करके इसको रन करके देखें कि अभी जो भी अब चेंजेस हुआ है, तो हमें ex.js फाइल के साथ इसको लिंक भी करना होगा index.html को। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्म के नीचे आएंगे और हम क्या लिखते हैं, स्क्रिप्ट :src, और यहाँ पे हमने उस पर्टिकुलर पेज का नाम दे दिया क्या, js से लिंक कर दिया मैंने, है ना, ex.js के साथ हमने लिंक कर दिया है। और अब अगर आप यहाँ पे देखें कि किस तरीके से आता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हो एस्ट्रिक साइन आ रहा है। और ये आप जब किसी फॉर्म को जब फिल करते हो आप, तो वहां पे आता है ना कि एस्ट्रिक साइन आ गया, मतलब वो कंपलसरी आपको फिल करना ही है, उसको आप मिस नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से, तो ये रेड कलर में क्यों आ रहा है, रेड कलर में आने का रीजन क्या है, क्योंकि मैंने स्पेन में स्टाइल सेट कर दिया है, रेड कलर मैंने वहां पे सेट कर दिया है, इसकी वजह से वो रेड कलर में आ रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे अगर सिर्फ स्टार लिख के छोड़ देते हो तो आपको सिर्फ स्टार आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि ये स्टार कहाँ पे आ रहा है, ये स्टार किस पे है, वो स्पैन पे आ रहा है, राइट। उस पर्टिकुलर स्पैन का आईडी जो है उसको मैंने फेच किया है, और उस पर मैंने ये पर्टिकुलर स्टार को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है। तो कुछ इस तरीके से डिव में भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं सिर्फ स्टार ही नहीं, मैं चाहता हूँ क्या कि वहाँ पे आप पूरा कुछ मैसेज देना चाहते हो आप, है ना, तो स्टार भी रखते हैं। और चलो मैंने कुछ इस तरीके से दे दिया क्या कि प्लीज एंटर यूजर नेम, है ना, कुछ इस तरीके से एक मैसेज दिया। तो ये मैसेज अब आना चाहिए, है ना। अगर अभी आप देखोगे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हो प्लीज एंटर यूजर नेम। तो इस तरीके से हम वैलिडेट कर सकते हैं। तो आई होप कि इस चीज को आप समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से होगा। नीचे करना होगा तो BR टैग डाल देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। जैसे मैंने यहाँ पे जो बनाया है, आप देखो, आप यहाँ पे क्या है, यूजर नेम यहाँ पे ये लिखा है ना, और स्पैन जो लिखा है, इस दोनों के बीच में मैंने BR टैग यूज नहीं किया। अगर आप यहाँ पे BR टैग यूज कर देते हो तो स्पैन टैग ऑब्वियसली नीचे आ जाएगा, है ना, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो वो मैसेज आपको नीचे प्रिंट करेगा, लेकिन नीचे प्रिंट करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, है ना। तो इसलिए आपको इस बात पे ध्यान देना है कि आप मतलब जो प्रोफेशनल वे होता है उसको यूज करें, BR टैग आप ना यूज करें तो ज्यादा बेहतर होगा। फॉर्म जब भी आप देखते हो तो सामने अच्छा दिखेगा, ना कि नीचे आपको अच्छा दिखेगा, क्योंकि नीचे और भी दूसरे फील्ड्स होंगे तो वो प्रॉपर तरीके से वो प्रोफेशनल नहीं लगेगा। इस बात पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो एकदम इजी तरीके से आई होप कि इस चीज को आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको कोडिंग करके आपको बताया कि किस तरीके से हेलो फंक्शंस कॉल हो रहा है, और यहाँ पे स्पैन में हमने किस तरीके से यूज किया, इसका कुछ आईडी दे दिया, और इसी आईडी पे मैं पॉपअप पे मैसेज नहीं दे रहा हूँ,
हमने यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी करते हुए इनर एचटीएमएल के अंदर में ये पर्टिकुलर मैसेज दे दिया। और ये आप पे डिपेंड करता है कि सिर्फ आप स्टार दिखाना चाहते हो आप या कुछ मैसेज दिखाना चाहते हो, तो ये कंप्लीटली इट्स कंप्लीटली अप टू यू। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया। लेकिन आप चाहते हो क्या कि उसका लेंथ की भी अगर हम बात करें तो लेंथ कैसा होना चाहिए उस पर भी हम डिस्कस कर लें थोड़ा सा। तो मैंने दूसरा कंडीशन यहाँ पे डाल दिया, मैंने क्या रखा कि यू नेम जो होगा उसका जो लेंथ होगा, उसका जो लेंथ होगा वो कितना होना चाहिए, मान लो कि लेस देन 4। ठीक है, अगर 4 से कम देते हो तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और वहां पे आपको क्या मैसेज दिखे। तो मैं फिर से इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं फिर से इसी को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि उसी पे मैसेज, उसी स्पैन पे मुझे मैसेज दिखाना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय यहाँ पे ERR पे मुझे मैसेज डिस्प्ले करना है और मैसेज इस पर क्या होना चाहिए। मैं उतना डिटेल नहीं लिखता हूँ, जस्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या कि एंटर वैलिड यूजर नेम, कुछ इस तरीके से मैसेज दे दिया मैंने जस्ट। ठीक है, आई होप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब अगर ये लेंथ अगर आप 4 से कम देते हो तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसको भी एक बार हम टेस्ट करके देख लें कि किस तरीके से ये काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। तो अगर यहाँ पे करते हैं तो ये तो उसी स्पेन पे आ गया, प्लीज एंटर यूजर नेम। लेकिन अगर आपने यहाँ पे कुछ लिखा 1 2 3 आपने देके छोड़ दिया और अब आप यहाँ पे करेंगे तो वो पहले वाला तो निकल चुका है क्योंकि आपने ब्लैंक तो नहीं छोड़ा है। अब आपने क्या दिखा रहा है, एंटर वैलिड यूजर नेम, या आप बताओगे यहाँ पे लेंथ इतना से इतना होना चाहिए। जो भी आपको मैसेज देना हो उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन अगर मैं 4 से अगर ज्यादा दे रहा हूँ तो ले लिया उसने, है ना, आगे का प्रोसेस वो चला जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है कि आगे का भी लिमिट अगर लगाना होगा तो मैं इसी को थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम को सेव करते हुए। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे आप लोग बता सकते हैं यहाँ पे कि अगर लेंथ इसका जो है मान लो मैं देना चाहता हूँ क्या 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 8 से ज्यादा नहीं होगा तो भी हमें वही दिखाना है कि एंटर वैलिड ईमेल आईडी कुछ इस तरीके से, या लेंथ शुड भी इतना से इतना होना चाहिए। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या कि ऐसे लिखते हैं क्या, लेंथ मस्ट बी इन बिटवीन 4 to 8, है ना, कुछ इस तरीके से मैसेज दे देते हैं। और सेम यही मैसेज जो है मैं यहाँ पे भी दे देता हूँ। ठीक है, और स्टार भी लगा देता हूँ, स्टार थोड़ा सा लगा रहता है तो आपको लगता है कि हाँ इसी तरीके से आप मैसेज आप अक्सर देखा करते हैं। ठीक है, तो इसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि अब किस तरीके से काम कर रहा है। मैंने यहाँ पे 1 2 दे दिया, अभी देख सकते हो, है ना, लेंथ मस्ट बी इन 4। तो यूजर को समझ में भी आएगा कि आपने क्या मिस्टेक किया है। तो चलो यूजर ने क्या किया कि इतना दे दिया लेकिन बहुत ज्यादा दे दिया, तो भी आपको वही मैसेज दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे 8 तक ही लेना चाहिए, है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली तो 8 से कम रहेगा तो ले लेगा 1 2 3 4 5 6 7। अगर 8 अगर आप लिखते हो, ले लिया, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे ये तीनों चीज समझ में आया, तीनों कंडीशंस क्लियर है, यस और नो, प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दे अगर ये चीज समझ में यहाँ तक आ गया है तो। लेकिन अब बात करते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन अब मुझे करना है क्या कि यूजर नेम में हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर मतलब कैरेक्टर ही देना चाहिए, नंबर नहीं देना चाहिए। तो उसके लिए एक और कंडीशन आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे एक शॉर्टकट कीज है, शॉर्टकट पहले से बना के रखा गया है और वैलिडेशन के लिए यूज किया गया है, वो क्या है उसको आप समझिए। मान लीजिए कंडीशंस लगाने से पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ क्या, कुछ भी वेरिएबल का नाम हमने दे दिया, कुछ भी पैटर्न नाम दे दिया। ठीक है, पैटर्न इक्वल्स टू, ये वेरिएबल का नाम है। डबल यहाँ पे एक सेकेंड, अच्छा एक चीज आपको बताना है क्या कि यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं क्या, स्लैश और स्लैश। आई होप कि आप लोगों को याद होगा, एक कंसेप्ट में बता रहा था तो वहां पे कुछ इस तरीके से मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे आपको देना है क्या, ये वाला सिंबल। ठीक है, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आपको बताना है कि इसमें क्या क्या चीजें होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई यूजर मान लो कि स्मॉल ए से लेते हुए यहाँ पे ऐसे लिखना है, हाइफन देते हुए जेड, स्मॉल वाला लिखा तो ओके है। ठीक है, कैपिटल अगर उसने लिखा है तो भी ओके है। ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर मैं देता हूं तो इसको लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे 2 बार स्लैश, ये जो स्लैश आप देख रहे हो रेड कलर में, और ये जो स्लैश अगर आप देख रहे हो रेड कलर में, ठीक है, और बीच में आपको ये सिंबल आपको यूज आपको करना है कुछ ऐसा। ठीक है, तो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके अंदर में ये सब चीजें को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये जो कुछ भी लिखा हो किस में स्टोर है, वो पैटर्न में स्टोर करके हमने रखा हुआ है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इफ के अंदर में
कि अच्छा, लेकिन मैं ये भी चीज बताऊं कि ये जो है सभी अपडेटेड ब्राउजर अगर नहीं है तो सपोर्ट नहीं करेगा, इस चीज पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कैसे लिखना है कि मेरा जो वेरिएबल का नाम क्या है, सब डेटा कहाँ से आ रहा है, यू नेम से आ रहा है। तो मैं वही चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या सबसे पहले लगाया कि नॉट यू नेम, कि अगर यू नेम में अगर ये सब चीजें ना हो, क्योंकि नॉट पहले लगा दिया है मैंने, क्या नहीं हो, तो यहाँ पे एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसको कहते हैं मैच, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, डॉट मैच, ठीक है। मैच करेगा, किसके साथ मैच करना चाहिए, ये मैच करेगा पैटर्न के साथ मैच करना चाहिए। और पैटर्न का मतलब क्या, ये सारा चीज ए टू जेड स्मॉल में हो या कैपिटल में हो, उससे वो मैच करेगा। और अगर अगर मैच नहीं किया, क्योंकि मैंने नॉट लगा के रखा है कि अगर उसके अंदर में ये सब चीजें नहीं हो, कुछ अलग आप चीजों को आप लिखते हो, तो वो फिर से आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और आपको वही मैसेज यहाँ पे दे देना है। और यहाँ पे हम लोग मैसेज क्या दे देंगे, हम लोग यहाँ पे मैसेज को प्रिंट कर देंगे कुछ इस तरीके से, क्या कि क्या दे देंगे मैसेज, स्टार में करते हुए एंटर ओनली कैरेक्टर, कुछ इस तरीके से हम मैसेज को यहाँ पे दे देंगे। एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं कि मेरा जो ब्राउजर है ये प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करता है इसको या नहीं करता है। जैसे कि मान लीजिए अभी, चलो ठीक है, हमने कुछ इस तरीके से लिया, ये भी ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या किया कि ये नहीं लिखते हुए मैंने यहाँ पे दे दिया कितना, कुछ भी इस तरीके से ऐसे दे दिया है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे बता रहा है एंटर ओनली कैरेक्टर। तो ये आपको बताता है कि आप यहाँ पे क्या दे सकते हो आप। तो यहाँ पे जो है, मैंने ये वेरिएबल का नाम है, पैटर्न इनबिल्ट नहीं है, नाम कुछ भी दे सकते हो, एक्स वाई जी कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन लिखने का तरीका है इस तरीके से। यहाँ पे ये बताता है कि ये जो है ए से जेड हो या कैपिटल ए से जेड हो, अगर है तो वो पैटर्न में है, तो उसको मैं मैच कर रहा हूँ कि इसके साथ अगर मैच नहीं हो रहा है, नॉट साइन लगा हुआ है, यानी यूनेम के पास जो भी डेटा आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स में, जो भी यूजर ने दिया है, अगर उसको इस पैटर्न के साथ मैच नहीं होता है, तो आप बता दो कि वो जो इनपुट जो यूजर ने दिया है वो कैरेक्टर नहीं है, और इस तरीके से आपको यहाँ पे मैसेज आपको देना होगा। आई होप कि इस चीज को समझ पा रहे होंगे सभी लोग, प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड करें। तो इतने सारे कंडीशंस मैंने इसके लिए आपको बता दिया, और ये किस तरीके से काम कर रहा है समझ में आया होगा, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दें। तो ये चीज है जो आपको, ये पहले से सिंटैक्स बना हुआ है, ठीक है, तो इस चीज को आपको फॉलो करना होगा। अब यहाँ पे तो इस तरीके से आप जितना भी चीजें करना चाहें, आप बहुत ही आराम से आप उस चीज को आप कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं जस्ट एक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप कोई भी आप चीजों को आप कर सकते हो, आप यस और नो कर सकते हैं ना, मोबाइल नंबर हो या ईमेल आईडी हो। लेकिन मैं ईमेल आईडी के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ईमेल आईडी को किस तरीके से वैलिडेट करते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कुछ कुछ लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो मैं ईमेल आईडी को थोड़ा सा ईमेल आईडी के बारे में बताता हूँ, बाकी सब उसी तरीके से है। आप पासवर्ड लेते हो, कितना लेंथ होना चाहिए, ब्लैंक छोड़ दिया तो क्या होगा, वो सारा चीज आप लोग कर सकते हो। यस और नो कर सकते हैं क्या आप मुझे कंफर्मेशन देंगे या मुझे बताना चाहिए, क्योंकि सेम चीज है, बस वहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी वेरिएबल का नाम रखेंगे और वही सब चीजें लिखेंगे कि उसका लेंथ कितना होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें रखना चाहिए, तो वो सब चीजें आप आराम से कर सकते हो। जस्ट मुझे बताना था कि मतलब आप किस तरीके से उसको वैलिडेट आप कर सकते हो, तो मैंने जस्ट यहाँ पे बताया। बट ईमेल के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। और देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे जो है थोड़ा सा इसको फॉर्म को मैं चेंज करता हूँ, और हमने यहाँ पे क्या रखा, यहाँ पे यूजर नेम की जगह पे मैं रखता हूँ क्या, ईमेल आईडी, है ना, ईमेल आईडी में करता हूँ। इनपुट टाइप टेक्स्ट ठीक है, और यहाँ पे मैंने दे दिया ईमेल, है ना, और आईडी भी मैंने दे दिया ईमेल, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और सब कुछ सेम उसी तरीके से है, और कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने आईडी यूज कर लिया है, नेम भी मैंने यूज किया हुआ है, आप दोनों में से जो भी यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। अब जेएस वाले फाइल पे आते हैं। जेएस वाले फाइल पे हम किस तरीके से इसको करेंगे, देखिए यहाँ पे या तो आप गेट एलिमेंट बाय आईडी से थ्रू ले सकते हो, या मान लो अभी मैं एक दूसरा तरीके से बता रहा हूँ कि अगर आप गेट एलिमेंट बाय आईडी से नहीं यूज करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मान लो कि एक वेरिएबल ले लिया ईमेल, जो भी नाम देना चाहे दे सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या रखा है, डॉक्यूमेंट डॉट, या तो आप गेट एलिमेंट बाय आईडी रखो, या तो आप पूरी तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट रखा, डॉक्यूमेंट डॉट, मैं चाहता हूँ क्या कि मैं मेरा जो फॉर्म है, मेरा फॉर्म का नाम क्या रखा है मैंने, माई फॉर्म। ये दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, माई फॉर्म, फॉर्म का नाम है कि उस फॉर्म के अंदर जाओ, उसके अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसका नाम है ईमेल, और उसके अंदर जो भी वैल्यू होगा उसको ईमेल में स्टोर हमें करना है।
आई होप कि इस चीज को समझ पा रहे होंगे। तो ये भी एक तरीका है कि डायरेक्टली आप यहाँ पे मैं नाम ले रहा हूँ, इस चीज को समझिए आप। यहाँ पे मैं आईडी नहीं यूज कर रहा हूँ, नेम यूज कर रहा हूँ। तो ये मैं आईडी वाला चीजों को हटा भी दूं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर होगा। ये नाम मैं यूज कर रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर, यानी माई फॉर्म जो है उसके अंदर ईमेल नाम का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर यूजर जो वैल्यू देगा उसको हमने ईमेल नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। और अब हम लोग यहाँ पे कंडीशंस रखेंगे। क्या कंडीशंस रखेंगे? मैंने कंडीशन रखा कि अगर ईमेल इक्वल्स टू अगर आपने ब्लैंक छोड़ दिया है तो आप मैसेज क्या देना चाहेंगे। तो इसके लिए मैं वही डॉम यूज कर रहा हूँ, गेट पॉपअप मैसेज नहीं दूंगा। और यहाँ पे जो है मैंने उस स्पैन का जो नाम रखा था, आईडी जो रखा था ERR रखा था, डॉट इनर HTML पे मैं मैसेज देना चाहता हूँ। सेम उसी तरीके से स्टार करते हुए मैंने क्या रखा, एंटर ईमेल आईडी, है ना, कुछ इस तरीके से एक मैसेज दे दिया। और यहाँ पे लास्ट में हमें क्या करना होगा, रिटर्न फॉल्स करना होगा ताकि वो नेक्स्ट पेज से कनेक्ट ना हो। ठीक है, तो इसको एक बार टेस्ट करके देखें कि ये प्रॉपर तरीके से काम यहाँ पे कर रहा है क्या। ईमेल आईडी आ गया, यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो एंटर ईमेल आईडी आपको दिखा रहा है। अब बात करते हैं कि ईमेल आईडी जो होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने अब सिर्फ एक ही कंडीशन अगर मैं डाल दूं और अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं तो उसको भी वो ले लिया। ईमेल आईडी में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक क्या होता है कि आप, जैसे मेरा ईमेल आईडी मान लो कि मैंने लिखा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मेरा ईमेल आईडी nish1008nc@gmail.com, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि ईमेल आईडी कैसे आप वैलिडेट कैसे करोगे, कि उसमें @ होना चाहिए और डॉट भी होना जरूरी है। ठीक है, ये दो पार्ट को आपको जस्ट चेक करना है, बाकी आपको कोई भी चीजों को चेक नहीं करना है। लेकिन @ कहाँ पे होना चाहिए ये भी चीज जरूरी है। आप ऐसा ना लिख दो कि आपने फर्स्ट पोजीशन पे @ आपने लिख दिया तो ये वैलिड ईमेल आईडी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन डॉट लिखने का भी जो है, डॉट का जो पोजीशनिंग होगा वो कौन से पोजीशन पे होना चाहिए। कभी क्या होता है .com होता है, कभी .co होता है, कुछ इस तरीके से। यानी डॉट के बाद कभी 3 डिजिट होता है, कभी डॉट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट आपको दिखता है। ये दो दो आपको हमेशा अक्सर आपको मिलेगा, बट मोस्टली आपको डॉट के बाद ये आपको .com ही दिखता है मैक्सिमम। तो इस चीज को हमें चेकआउट करना है कि @0 पोजीशन पे ना हो। तो हम पहले उसको कैसे वैलिडेट करेंगे, तो देखिए, तो यहाँ पे हमने क्या रखा, दूसरा कंडीशंस में मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ईमेल आईडी में जो @ होगा वो 0 पोजीशन पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि ईमेल के पास, यानी क्योंकि जो भी डेटा आ रहा है सब इस ईमेल में आ रहा है वेरिएबल में, तो मैं बोला कि इस ईमेल के पास जो भी डेटा आ रहा है उसमें इंडेक्स चेक करो। इंडेक्स ऑफ किसका, इंडेक्स सिंगल कोट के अंदर, कि @ का जो इंडेक्स होगा ये 0 पोजीशन पे नहीं होना चाहिए। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि <0, है ना, कि या तो 0 हो या उससे पहले वाले पोजीशन पे नहीं होना चाहिए। अगर इस वाले पोजीशन पे, इससे कम वाले पोजीशन पे अगर है, यानी 0 हो, 0 पोजीशन का मतलब क्या, फर्स्ट पोजीशन, क्योंकि इंडेक्स ऑफ जो है ये फंक्शन जो होता है ये काउंट करता है 0 से हर चीज को। तो ये क्या करेगा कि ईमेल के पास आपने जो भी यहाँ पे डेटा दिया है वो उसमें चेक करेगा कि @ कहीं 0 पोजीशन पे एंटर वैलिड ईमेल आईडी, है ना, कुछ इस तरीके से हमने मैसेज को यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ईमेल डॉट इंडेक्स ऑफ, ये इस तरीके से लिखा तो वहां पे इंडेक्सिंग क्या होगा कि अगर 0 पोजीशन पे अगर आप @ अगर आप दे देते हो तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, इसको एक बार रन करके देखें कि ये भी सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए, चलिए ये तो हो गया कि अगर खाली छोड़ दिया तो इस तरीके से आ गया। अगर मैंने यहाँ पे पहले @ लिख दिया और कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो भी आपको बता रहा है एंटर वैलिड ईमेल आईडी। मतलब क्या कि आप अगर कुछ इस तरीके से अगर आप लिखते हो तब तो ये सही होना चाहिए। जैसे मैंने इस तरीके से लिखा तो ये ले लिया, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको, कोई भी एरर मैसेज आपको नहीं दिखाया। लेकिन अब मुझे चेक करना है कि डॉट के बारे में, कि डॉट जो है उस कंसेप्ट को आपको थोड़ा समझना जरूरी है। और उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं कि एक्चुअल में किस तरीके से होता है। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि पहले मैं कोड यहाँ पे कर देता हूँ और फिर उस चीज को, कोड को एक्सप्लेन करूंगा तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि इफ लिखा है, ठीक है, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि पहले कोड एक्सप्लेन कर दूं, मतलब उस चीज को मैं समझाऊं तो आपको कोड आप खुद आप समझ जाओगे मैं जब टाइप करूंगा। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि मेरा ईमेल आईडी है
मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छी विजिबिलिटी अच्छे से आए, @gmail.com मेरा ये ईमेल आईडी है। आप में से कोई इसको काउंट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना है, 1 से काउंट कीजिएगा, है ना। जो लेंथ अगर हमें फाइंड करना होता है तो एग्जैक्ट बताता है, वो 0 से काउंट नहीं करता है। तो इसमें कितना कैरेक्टर्स है बता सकते हैं आप, कितना होगा टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है, राइट ना। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग सही आंसर दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल इजी है। ये 19 टोटल जो लेंथ है इसका, ये टोटल लेंथ हो गया। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये हमारा टोटल लेंथ हो चुका है इस ईमेल आईडी का। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है कि ओके ठीक है, अब आपको देखना है क्या कि डॉट जो है उसका पोजिशनिंग जो है, इसका रूल बताया गया है क्या कि यहाँ पे कि टोटल लेंथ में से, टोटल लेंथ कितना है 19, उसमें से माइनस कर लो आप 4। ठीक है, तो 4 आपको करना है, माइनस क्या करना है 4। तो फोर्थ पोजीशन पे अगर डॉट है तो आपका वैलिड ईमेल आईडी होगा। ठीक है, क्योंकि अभी अब देखो कैसे होगा, 19 माइनस 4 करते हो तो कितना हो जाएगा, कितना होगा 15 होगा। ठीक है, अब आप बताओ कि 15th पोजीशन पे डॉट आ रहा है, आप कोई भी ईमेल आईडी लेके इस तरीके से आप कीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरे ईमेल आईडी कुछ भी लेके कर सकते हो आप। देखो अभी आप ये डॉट जो है 15th पोजीशन पे आना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे जो हम काउंटिंग हम कैसे करेंगे इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप देखो अगर 1 से करते हो तो कहाँ पे आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आप इस चीज को समझिए कि जब भी लेंथ को काउंट करते हैं तो हम 1 से काउंट करते हैं, लेकिन जो मैं आगे जो बताऊंगा कैरेक्टर एट वाला, जो अभी मैं बताया भी था कि कैरेक्टर एट का जो होता है ना, इंडेक्स ऑफ या कैरेक्टर ऑफ जो हम चेकआउट करते हैं, तो वो 0 से काउंट होता है। तो ये n को आप 0 से काउंट कीजिएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15th पोजीशन पे आपको डॉट आपको दिख रहा है। अगर ऐसा है तो ये आपका वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पे इसको माना जाएगा। आई होप कि इस चीज को समझ पा रहे हैं, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दें आप। ठीक है, तो यहाँ पे बस यही चीज आपको वहां पे लगा देना है कंडीशंस में। तो कंडीशंस में कैसे लगाएंगे कि एट द रेट वाला तो चीजें हो गया कि 0 पोजीशन पे नहीं होना चाहिए, लेकिन डॉट जो होना चाहिए कहाँ पे होना चाहिए, टोटल लेंथ माइनस कितना होना चाहिए, इस यहाँ पे -4 होना चाहिए। और कोई भी ईमेल आईडी लेके आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से होगा। अगर आप मान लो किसी का आईडी अगर 4 डिजिट का हो या 2 ही डिजिट का हो, तो भी उस काउंट में भी काउंट करोगे तो -4 करोगे तो डॉट आपको उसी पोजीशन पे आपको मिलेगा कि डॉट के बाद आपको 3 यहाँ पे आपको कैरेक्टर मिलता हुआ दिखेगा। आई होप इस चीज को आप समझ पाएंगे। मैं फिर भी इसको सेव कर लेता हूँ आपके लिए और वापस से मैं कोड वाले पेज पे आता हूँ और इसको हम कोडिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो लॉजिक था उसको हम यहाँ पे कोडिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अब देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे मैंने क्या दे दिया कि ईमेल डॉट कैर एट, ठीक है, कैर एट ब्रैकेट के अंदर में कि ईमेल डॉट लेंथ, ठीक है, माइनस कितना अगर 4 हो, है ना, -4। और उस पोजीशन पे क्या होना चाहिए यहाँ पे, नॉट इक्वल्स टू, अगर उस पोजीशन पे अगर डॉट नहीं है, राइट ना, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अभी समझ में आया क्या कि ईमेल यूजर ने जो दिया है, मैं बोल रहा हूं कि उसमें कैरेक्टर एट कौन से पोजीशन पे, तो ईमेल डॉट लेंथ, तो मेरे वाले केस पे कितना था 19 था टोटल लेंथ, माइनस किया 4 तो हो गया कितना, कितना हो गया 15th। मैं ये बोल रहा हूं कि 15th पोजीशन पे अगर डॉट नहीं हो, इसका मतलब क्या, ईमेल आईडी वैलिड नहीं है, राइट। ठीक है, आई होप इस चीज को समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे 4 अगर मैं लिख रहा हूं तो इस चीज को समझना चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 4 किस तरीके से हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या दे देंगे कि यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे कि एंटर वैलिड ईमेल आईडी, कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे मैसेज हम लोग यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, एक चीज ये है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डॉट के बाद सिर्फ 2 ही आपको कैरेक्टर मिलता है, उस केस में 3 से माइनस आपको करना है। ठीक है, उस केस में 3 से आपको माइनस करना है बस, बाकी रूल जो मैंने आपको बताया सेम वही चीजें रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मान लो किसी डॉट के बाद सिर्फ CO होता है कभी कभी, है ना, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, अगर आप 19 अगर है यहाँ पे, ठीक है, तो 19 माइनस आप कितना करोगे आप, तो उस केस में कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, m तो हट जाएगा, तो टोटल वहां पे कितना हो जाएगा। मान लो कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, NIS 108 NC
@gmail.co, सिर्फ इतना लिख रहा हूं। तो इस केस में टोटल लेंथ कितना हो रहा है हमारे पास, एक माइनस हो जाएगा यानी 18 हो जाएगा। टोटल लेंथ कितना हो गया हम हमारे पास 18 हो गया है। अब आपको करना क्या है उस केस में, क्या करना है कि 18 माइनस कितना करना है 3, तो कितना हो जाएगा 15 होगा। और 15th मतलब क्या, अभी आप यहाँ से 15 जो है तो 15th पोजीशन पे अगर आपको डॉट अगर मिलेगा तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 15 पे ही ये डॉट आ रहा है, तो आप ये दूसरा भी चेकआउट आप कर सकते हो, दोनों तरीके से तो आप कर सकते हैं। तो ये दोनों ही कंडीशंस को मैं वहां पे यूज मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए एक ही चीज को लिखने का बहुत सारे तरीका है, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं सबसे इजीएस्ट तरीका बताने की कोशिश करता हूँ कि आप बेहतर तरीके से समझ पाए, ठीक है। अगर मान लो कि अगर मैं एक ही में अगर लिखना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरीके से कर देता हूँ, क्या एक कंडीशन ये कर दिया और यहाँ पे ईमेल और यहाँ पे डॉट हमने दे दिया है, और यहाँ पे मैंने कुछ एंड करते हुए और फिर ब्रैकेट में भी हम यहाँ पे कर देंगे क्या कि ईमेल डॉट कैर एट, और ब्रैकेट में ईमेल डॉट लेंथ माइनस कितना होगा, यहाँ पे सब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे मुझे, 3 इज नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना होना चाहिए डॉट, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और फिर लास्ट में फिर से यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा और इस चीज को आप यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। तो दोनों ही चीजों को मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि अगर मान लो कि, क्योंकि डॉट हो सकता है, मान लो कि अगर कभी हो सकता है This meeting is being recorded. देखते हैं यहाँ पे, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि एक डिव, और यहाँ पे जो भी मैं अभी चीजें यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑलरेडी हम सब कुछ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे कोई भी चीज के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा कि क्या सब मैं चीजें यूज कर रहा हूँ, बस आप लोग यहाँ पे फोकस्ड होकर समझिए कि मैं क्या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो एक डिव ले लिया, ठीक है, डिव का एक क्लास का नाम मैं दे देता हूँ, मान लो कि रैपर है ना, ये सबसे मेन डिव रहेगा। और इस डिव के अंदर हम सारा चीज करेंगे, क्या सब चीजें करेंगे, मान लो कि डिव का क्लास हमने दे दिया रैपर, और एक h2 टैग ले लिया। h2 टैग के अंदर में मान लो कि कॉन्टैक्ट अस का एक हमने कॉन्टैक्ट अस हमने h2 टैग में दे दिया है, और फिर हमने यहाँ पे डिव में जो है डिव ले लिया मैंने, और डिव का कुछ आईडी दे देता हूँ, ठीक है, जो आईडी मैं देता हूँ वही एरर मैसेज के लिए, ठीक है, ये एक आईडी मैंने ले लिया और जस्ट इसको डिव को हम छोड़ देंगे, ठीक है, और इसी पे हम लोग मैसेज को प्रिंट कराएंगे, अगर कुछ एरर आकर मैसेज आता है तो वो उसी पे प्रिंट होगा। और इस डिव के नीचे आते हैं, और इस डिव के नीचे आके हम एक फॉर्म डिजाइन करेंगे, ठीक है, एक फॉर्म टैग ले लिया। फॉर्म का जो आईडी है, आईडी मैंने ले लिया माय फॉर्म, ये ले लिया,
और ऑन सबमिट इवेंट को कॉल करेंगे और यहाँ पे हम लोग बोल देंगे क्या, रिटर्न करो कुछ एक पर्टिकुलर फंक्शंस को, मान लो हेलो नाम का एक फंक्शन है, आप जो भी देना चाहें दे सकते हैं, किसको, रिटर्न करो। ठीक है, ये हो गया। और इस फॉर्म के अंदर मैंने फिर से एक डिव ले लिया और इस डिव का कुछ क्लास दे देता हूँ। इस क्लास का नाम क्या दे देता हूँ कि मान लो इसमें मैं इनपुट टाइप कुछ रखूंगा, तो मैंने यहाँ पे दे दिया क्या कि इनपुट फील्ड, मीनिंगफुल नाम देता हूँ ताकि समझना आसान होगा। इनपुट फील्ड मैंने दे दिया है और इस डिव के अंदर हमने क्या रखा कि इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट दे दिया हूँ, और प्लेस होल्डर अगर यूज कर देता हूँ तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, प्लेस होल्डर यूज कर दिया। प्लेस होल्डर में जस्ट मैंने लिख दिया कि नेम, और इसका भी कुछ आईडी दे देता हूँ, और आईडी हमने इसका दे दिया नेम, और इसको हमने क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमारे पास में हो गया है इनपुट टाइप के लिए। ठीक है, अब ये इसका मैंने क्या यूज किया, इनपुट फील्ड मैंने नाम यूज किया, इसी को मैं कॉपी करते हुए थोड़ा सा टाइम सेव करूंगा। और ये हमारे पास हो गया किसके लिए, नेम के लिए हमने यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, ये नेम के लिए हो गया। दूसरा वाला जो है इसी के नीचे हम लोग ले लेते हैं क्या, उसका भी क्लास सेम रखेंगे, और यहाँ पे नाम क्या दे दें, मान लो कि हमने दे दिया, मान लो कि एक इंक्वायरी फॉर्म जैसे आप फिलअप करते हो ना, मान लो मैं सब्जेक्ट दे देता हूँ कुछ। ठीक है, सब्जेक्ट दे दिया प्लेस होल्डर में, और यहाँ पे सब्जेक्ट दे दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये दूसरा चीज हो गया। दूसरा जो है दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बना दिया। तीसरा जो टेक्स्ट बॉक्स बना देते हैं, तीसरा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे बना लेते हैं, और उसका नाम मैं देता हूँ कि इसमें ईमेल आईडी डालो आप। ठीक है, और इसका आईडी दे दिया मैंने ईमेल। आई होप कि ये चीज क्लियर होगा। ये हो गया ईमेल के लिए। ईमेल के बाद एक और ज्यादा फील्ड नहीं लेंगे, एक और ले लेते हैं, एक फील्ड और ले लेते हैं, एक फील्ड और ले लेते हैं, और ये ले लेता हूँ क्या, एक टेक्स्ट एरिया ले लेता हूँ। ठीक है, एक ले लेता हूँ क्या, टेक्स्ट एरिया, और टेक्स्ट एरिया के अंदर मान लो कि मैंने प्लेस होल्डर डाल देता हूँ, और प्लेस होल्डर में लिख देता हूँ क्या कि कुछ मैसेज यहाँ पे टाइप कीजिए, है ना, कुछ मैसेज यहाँ पे टाइप कीजिए प्लेस होल्डर में, और इसका कुछ आईडी दे देता हूँ। आईडी क्या दे दिया, मैसेज ही नाम दे देता हूँ, इसका डबल कोट में होना चाहिए, डबल कोट में यहाँ पे इसका नाम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं उतना फील्ड नहीं लूंगा, काफी वक्त लग जाएगा, मैं जस्ट आपको बस थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर समझ में आ जाए। और फिर यहाँ पे टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर दिया है। आई होप कि ये चीज क्लियर होगा। तो और क्या ले लें, और एक ले ले, एक डिव ले लेता हूँ किसके लिए, यहाँ पे क्लास वही रखता हूँ, डिव का क्लास जो है वही रखता हूँ क्या, इनपुट अंडरस्कोर फील्ड ही रखता हूँ, और इसके अंदर मैं एक बटन ले लेता हूँ। ठीक है, और नहीं, यहाँ पे नाम तो सेम नहीं रखता हूँ, ये इनपुट का अलग रखता हूँ, यहाँ पे बटन के लिए अलग रखता हूँ। मान लो क्या कि यहाँ पे एक क्लास ले लिया, क्लास इक्वल्स टू दे दिया मैंने BTN बटन। ठीक है, इसके लिए एक अलग दे देता हूँ। बहुत ध्यान से देखिए, कोई नया चीज नहीं बता रहा हूँ, जस्ट मैं आपको जितना भी चीज सीखे उसको जस्ट मैं एक मर्ज करके आपको बता रहा हूँ। और इनपुट टाइप इक्वल्स टू यहाँ पे मैंने सबमिट दे दिया है। ठीक है, बस सिंपल सी चीजें हैं। तो इसको एक बार अगर हम देखें कि आउटपुट किस तरीके से आ रहा है, आउटपुट स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है, जो अच्छा नहीं दिख रहा है, बट इसको थोड़ा सा हम अच्छा बनाने की कोशिश हम यहाँ पे जरूर करेंगे कि ये ज्यादा बेहतर दिखे हमें। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइलिंग कर दें, थोड़ा सा स्टाइलिंग अगर कर दें तो थोड़ा सा बेहतर दिखेगा। तो यहाँ पे मैं एक CSS का फाइल ले लेता हूँ। यहाँ पे जो है एक ले लिया क्या, क्या नाम देता हूँ, माई CSS डॉट एक्सटेंशन होगा CSS का। ठीक है, और ये CSS का जो फाइल है यहाँ पे, अभी हमने क्या सब चीजें लिया है, थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दीजिए कुछ मैंने मिस्टेक ना करूं। सबसे पहले तो यहाँ पे एक ये वाला यूज कर लेते हैं हम लोग, मार्जिन, क्योंकि अभी थोड़ा सा नीचे आ गया ना सब, तो उसका मार्जिन को थोड़ा सा सेट कर देते हैं कि 0 पे रहे मार्जिन। पैडिंग भी जो है वो 0 पे रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बॉक्स का जो साइजिंग है, बॉक्स साइजिंग जो होगा ये बॉर्डर बॉक्स होगा, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आउटलाइन जो होगा वो नन होना चाहिए, और इतना अगर हम करके देखें तो कैसा दिख रहा है, अभी अगर आप देखेंगे, चल ठीक है, अभी और भी चीज़ें को और इसमें और डालते हैं यहाँ पे। ये एक पार्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं बॉडी पार्ट में। बॉडी पार्ट में आने के बाद इसमें हम थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर कैसा देते हैं,
बैकग्राउंड कलर मान लो एक्वा, देखें कैसा लगेगा। एक सेकेंड, इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, मैंने वहां पे लिंक नहीं किया है तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, है ना। इसको लिंकिंग तो करना जरूरी होगा ना। यहाँ पे हम लोग आते हैं और लिंकिंग करने के लिए क्या यूज करते हैं, आप लोग बताएंगे मुझे, क्या कैसे यूज करते हैं? टैग लिख के बताओ मुझे, क्या हम लिखेंगे यहाँ पे, सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे मुझे। यस, हेड टैग के अंदर में क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं? लिंक REL इक्वल्स टू स्टाइल सीट, ऐसे लिखते हैं। और क्या लिखते हैं? स्टाइल सीट href इक्वल्स टू, उस पेज का नाम क्या है जिससे हमें लिंक करना है? उसका नाम है mycss.css, है ना। इसके साथ हमें लिंक करना है। टाइप भी अगर लिखना हो तो लिख दो आप, टेक्स्ट ऑब्लिक CSS, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से अभी आप देख पाएंगे ये लिंक हो चुका है, ठीक है। तो ये पूरा ऊपर इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा और बेहतर इसको बनाने की कोशिश करें, क्योंकि उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे बॉडी में तो कलर दे दिया है, एक को अच्छा नहीं लग रहा है, इससे अच्छा ग्रे कलर होगा, है ना। ग्रे थोड़ा सा प्रोफेशनल दिखेगा। चलो ठीक है, आपको जो पसंद हो आप डाल सकते हो। चलो ये वो हो गया, बॉडी की पार्ट हो गया। चलिए अब मैं यहाँ पे जो लिया था, रैपर लिया था, जो मेन डिव था हमारा रैपर, है ना। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं तो देखने में सही लगेगा। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, अभी आपको सही तरीके से दिख रहा होगा। अब देखो, अभी हमने यहाँ पे क्या किया, ये बॉडी पार्ट में तो चीजों को लिख दिया है मैंने। अब हमने क्लास यूज किया है तो हम क्या यूज करते हैं, रैपर, ठीक है ना। स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इस चीज पे भी ध्यान देना जरूरी है, तो कॉपी कर लें ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं स्पेलिंग मिस्टेक हमेशा करते रहता हूँ, तो इसको सही है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे पोजीशन जो है, मैं थोड़ा सा पोजीशन क्या रखूं, एब्सोल्यूट रखता हूँ। ऑलरेडी मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। टॉप से मैं चाहता हूँ 50% आ जाए, और टॉप से ये हो गया। लेफ्ट से कितना होना चाहिए, लेफ्ट से भी 50% रखता हूँ। और एक ट्रांसफॉर्म यूज कर देता हूँ। ट्रांसफॉर्म जो है, ट्रांसलेट करते हैं, और इसके अंदर में निगेटिव में 50% रखते हैं एक्स एक्सिस में, और निगेटिव में इसको भी रख देते हैं, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म हो गया। इसके बाद मैक्सिमम विड्थ भी हम सेट कर देते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जितना भी मैं चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जस्ट मैं जल्दी से जो मुझे बताना है उस चीज पे आते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि बढ़िया से डिजाइन करके आपको दिखा दूँ, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। बैकग्राउंड कलर क्या दे दूँ, बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा ये कलर दे देता हूँ। और बैकग्राउंड कलर ये हो गया। बॉर्डर का थोड़ा सा रेडियस सेट कर देते हैं, बॉर्डर का रेडियस हम दे देते हैं कितना, 5 पिक्सल रखते हैं, उतना ही ठीक रहेगा। और बॉर्डर का रेडियस देने के बाद थोड़ा सा शेडो भी डाल देते हैं। आई होप कि सब लोगों को याद होगा कि बॉक्स शेडो भी मैंने आपको बताया था। मान लो कि 4 पिक्सल रखते हैं, 4 पिक्सल। और ये मैंने बताया था कि कौन सा टॉप बॉटम लेफ्ट राइट क्या होता है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आई होप कि आप लोग को याद होगा। इसमें मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा कलर भी आ जाए, तो यहाँ पे मैंने RGBA, है ना, और कुछ कलर यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरीके से, नहीं तो ऐसे ही जस्ट हमने कुछ कलर में देता हूँ, कौन सा, ब्लू कलर। एक सेकेंड, ब्लू कलर ले लेता हूँ थोड़ा सा। अगर उतना ब्लू नहीं सही रहेगा तो थोड़ा सा हल्का ब्लू ले लेता हूँ, कुछ इस तरीके से। एक बार देखें कि आउटपुट किस तरीके से आ रहा है। अब देख पा रहे हो, समझ में आ रहा है? यस और नो प्लीज कंफर्म मुझे करें, है ना। एक कॉन्टैक्ट अस पेज मैंने बना रहा हूँ, और इसको मैंने पोजिशनिंग पूरा मैंने यहाँ पे कर दिया, लेकिन थोड़ा सा इसको और बेहतर थोड़ा सा बनाना है। ये रैपर के अंदर रखा। अब रैपर के अंदर जो ये कॉन्टैक्ट अस है, थोड़ा सा इसको मुझे सेंटर में लाना है, और उस पर थोड़ा सा काम करना है हमें, ठीक है। तो रैपर के अंदर में क्या था, कॉन्टेक्स्ट। तो रैपर के अंदर में H2 टैग हमने यूज किया था, और उस H2 पे थोड़ा सा आप काम कर दो। आप टेक्स्ट अलाइन क्या कर दोगे कि इस थोड़ा सेंटर में आ जाए। और मार्जिन, नहीं एक सेकेंड, इसको मार्जिन जो है ये क्या ले लिया मैंने, मार्जिन बॉटम से मुझे 20 पिक्सल का स्पेस थोड़ा सा दे देगा वो। और और क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यूज करता हूँ, जो कि अपर केस में आना चाहिए। मैंने अभी क्या लिखा था, सबको लोअर केस में लिखा था ना। और थोड़ा सा लेटर का स्पेसिंग जो है बहुत पास पास ना हो, थोड़ा सा लेटर स्पेसिंग भी यूज कर देता हूँ। लेटर स्पेसिंग कितना रखता हूँ, मान लो कि 3 पिक्सल रख देता हूँ, 3 पिक्सल लेटर स्पेसिंग रख देता हूँ। और इसका टेक्स्ट का कलर भी कुछ दे देता हूँ, तो कलर कैसा रख दूं, ब्लू वायलेट, चलो देखें।
देखते हैं कि कैसा आता है, ये देख लेते हैं एक बार। और इतना करने के बाद सेव करके देखते हैं। अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है। लेटर स्पेसिंग कितना मैंने थोड़ा सा रखा है ताकि उभर के दिखे, राइट। चलिए अब बात करते हैं कि जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स जितना बनाया था, टेक्स्ट बॉक्स के लिए मैंने क्या यूज किया था। मैंने जो यूज किया था सब में, अभी देखो आपको यहाँ पे जितने भी टेक्स्ट बॉक्स मैंने बनाया, इनपुट टाइप टेक्स्ट जो बनाया था, उसका जो क्लास का नाम क्या रखा था, इनपुट फील्ड रखा है ना। तो हमें इस पे कुछ कोडिंग कर देना है, इनपुट फील्ड जो है इस पे हमें कोडिंग कर देना है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं CSS में, और यहाँ पे डॉट रैपर मेन जो सबसे ऊपर का डिव था, और उसके अंदर में इनपुट मतलब उसके अंदर में, है ना, फिर डॉट ये, और फिर इसके अंदर में हमें चीजों को लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे जस्ट मैं मार्जिन सेट कर देता हूँ कि मार्जिन जो है थोड़ा सा बॉटम से थोड़ा सा सही 10 पिक्सल का थोड़ा सा स्पेस ले ले, ठीक है। तो अब थोड़ा सा देखते हैं कैसा, अब थोड़ा सा सही दिख रहा होगा, है ना। पहले बहुत आपस में सब पास पास था, अब थोड़ा सा सही दिख रहा होगा। अच्छा, अब इसमें हम थोड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स पे थोड़ा सा काम करके देखें। तो टेक्स्ट बॉक्स में हम क्या करते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे इनपुट जो हमने लिया है इनपुट फील्ड, उसके बाद इनपुट रखता हूं। और इस तरीके से आप कर सकते हो कि टाइप इक्वल्स टू जो हमारे पास है टेक्स्ट, है ना, हाँ सभी में लिखा था ना इनपुट टाइप टेक्स्ट, उस पे यहाँ पे कुछ काम करे। और यहाँ पे आपको कुछ, और उसके अंदर कॉमा, मुझे किस पे काम करना है, इनपुट टाइप टेक्स्ट पे भी काम करना है, लेकिन मुझे जो टेक्स्ट एरिया था उस पे भी काम करना है ना, टेक्स्ट एरिया उस पे भी ये प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट होना चाहिए। और फिर यहाँ पे नीचे आके ऐसे रखते हैं। समझ में आ रहा होगा, यस और नो प्लीज कंफर्म करें मुझे यहाँ तक समझ में अगर आ रहा है तो, ठीक है। मतलब क्या कि रैपर मेन था, उसके अंदर इनपुट फील्ड था, उसके अंदर इनपुट टाइप टेक्स्ट है, तो उस पर भी कुछ काम करना है हमें, कॉमा दे दिया यहाँ पे कि इनपुट यहाँ पे रखा है, और फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में हमने टाइप को टेक्स्ट रखा, रैपर के अंदर फिर जाके मैं बोल रहा हूँ कि टेक्स्ट एरिया पे भी उस चीज को इंप्लीमेंट करो। तो क्या इंप्लीमेंट करो, मैंने बोल दिया कि बॉर्डर डाल दो पहले, है ना। बॉर्डर जो है 1 पिक्सल का सॉलिड बॉर्डर डालो, ठीक है। और कलर कैसा होना चाहिए, कैसा कलर लेते हैं, लाइट येलो ले क्या, पहले यहाँ पे येलो लेते हैं, और फिर यहाँ से जो है हम थोड़ा सा कुछ इस तरह का कलर लेके देखते हैं कि कैसा आता है, ठीक है। ये पार्ट हो गया। और इसका थोड़ा सा विड्थ थोड़ा सा सेट कर लें, 100% विड्थ इसका रखता हूँ। और पैडिंग भी थोड़ा सा सही कर लें कि 10 पिक्सल पैडिंग भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। और अब थोड़ा सा देखें सही दिख रहा है, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म करें यहाँ तक। पहले के कंपैरिजन में काफी बेहतर आपको दिख रहा होगा, कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अगर आप और बेहतर कर लेंगे तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन आप अच्छी तरीके से सोच समझ के आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो ये भी चीज हो गया, और क्या बचा है, और अच्छा इसको, अच्छा ये देखो, ये जो है ना मैसेज वाला जो है ये थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है ना। टेक्स्ट एरिया को थोड़ा सा और मैं सही करता हूँ, तो टेक्स्ट एरिया के लिए थोड़ा सा अलग से थोड़ा सा कोडिंग कर देते हैं। क्या करते हैं कि डॉट रैपर के अंदर जाओ, और टेक्स्ट एरिया को सही करो, टेक्स्ट एरिया को क्या करो, क्या करते हैं इसका जो साइज है ना, रीसाइज जो है ना उसको सही कर दें कि रीसाइज मैं बोल दूं कि नन करो, ठीक है। और इसका हाइट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 80 पिक्सल करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि वो नीचे वाला कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा आपको लग रहा है ना। बाकी जो था टेक्स्ट बॉक्स आप देख पाएंगे, और इसको 100% रखता हूँ तो एक्चुअल में ऐसा फॉर्म दिखेगा, ये जो है ना ऐसा 100% पे हम रखते हैं। मैं थोड़ा सा जूम किया हुआ था आप लोगों के लिए, बट यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके रखता हूँ। तो टेक्स्ट बॉक्स आप यहाँ पे देख पाओगे कुछ इस तरीके से है, लेकिन जो ये एरिया वाला है थोड़ा सा आपको ज्यादा बड़ा दिखे, इसलिए मैंने कुछ इस तरीके से इसको दे दिया, अलग सेपरेट कर दिया। चलिए अब ये जो बटन है, थोड़ा सा बटन पे थोड़ा सा काम कर रहे हैं, तो बटन भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। तो हम लोग बटन पे आ जाते हैं, और बटन पे हम लोग क्या करते हैं, बटन के लिए रैपर के अंदर जाना है, और क्लास का नाम क्या रखा था मैंने, BTN रखा था, यस ना, वही रखा था ना, एक बार चेक कर लें तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। बटन का क्या रखा था मैंने, इनपुट यहाँ पे क्लास का नाम, यस BTN रखा था मैंने, ठीक है। तो BTN रखा है, ओके ठीक है। तो ओके है यहाँ पे, तो डॉट BTN के अंदर मैंने क्या रखा कि इनपुट, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में कि टाइप इक्वल्स टू जहां पे क्या हो, सबमिट हो, वहां पे जाके कुछ काम करो। तुम क्या काम करो, क्या काम करें, बॉर्डर मैं चाहता हूं बिल्कुल ना रहे, है ना, यानी 0 पिक्सल बॉर्डर करना है।
मार्जिन टॉप से मैं चाहता हूँ मार्जिन कितना हो, 15 पिक्सल लेके देखते हैं कैसा रहता है। पैडिंग कैसा हो, पैडिंग 10 पिक्सल हो, और क्या हो, पैडिंग हो गया। टेक्स्ट अलाइन जरूर करना पड़ेगा क्योंकि तभी तो सेंटर में आएगा, नहीं तो कोने में वो चिपका रहेगा। सेंटर में कर दिया। विड्थ को मैं रखता हूँ 100%, और बैकग्राउंड कलर भी इसका कुछ अलग दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर क्या दूं मैं, क्या दूं ब्राउन। चलो ठीक है, देखते हैं, जैसा आप बाद में चेंज भी कर सकते हो आप अपने रिकॉर्डिंग। अच्छा, टेक्स्ट का भी कलर चेंज करना चाहते हो क्या, तो टेक्स्ट का कलर मैं लेता हूँ रेड। रेड अच्छा लगेगा, पता नहीं, चलो देखते हैं। ठीक है, रेड ले लिया। तो ये हो गया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो लिखा हुआ जो टेक्स्ट है, ट्रांसफॉर्म करते हैं उसको किस में, अपर केस में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं कि अपर केस में हो, यानी सब कैपिटल लेटर में आपको दिखेगा वहां पे। और थोड़ा सा लेटर स्पेसिंग बहुत पास पास होगा तो थोड़ा सा लेटर स्पेसिंग यूज करते हैं, थोड़ा सा आपको अट्रैक्टिव दिखेगा। थोड़ा सा 5 पिक्सल का थोड़ा सा बीच बीच में स्पेस ले लेता हूँ, लेटर के बीच में स्पेस ले लेता हूँ। फॉन्ट का जो वेट है ना, फॉन्ट वेट मैं कर देता हूँ कितना, थोड़ा सा बोल्ड करके दिखे तो बोल्ड ले लेता हूँ। और क्या रख रहे हैं, फॉन्ट वेट हो गया। अच्छा, बॉर्डर थोड़ा सा रेडियस कर देता हूँ, थोड़ा सा एकदम गोल गोल बटन आएगा तो ज्यादा अच्छा दिखने में लगेगा। इसको मैं कर देता हूँ 25 पिक्सल। और क्या कर दें, और कर दें, कर्सर का भी यूज कर देता हूँ। कर्सर भी मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कर्सर जो है आप यूज कर सकते हो, कौन सा, पॉइंटर वाला है ना, पॉइंटर वाला कर्सर आप यूज कर सकते हो। तो ये सब सीएसएस में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखते हैं कैसा बन गया। आप देख सकते हो बना है, लेकिन बैकग्राउंड थोड़ा सा दोनों मैंने रेड रेड यूज किया है। तो थोड़ा सा इसको मैं क्या कर दूं, ग्रीन कर दूं क्या, है ना। ये तो ग्रीन ठीक हो गया, लेकिन बैकग्राउंड भी थोड़ा सा, बैकग्राउंड कलर को जो है येलो कर देता हूँ, है ना। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली आप उसको सेट अप कर लें तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, अभी क्लियर है, अभी थोड़ा दिख भी रहा है और आप उसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए, ये चीज तो यहाँ तक, एक डिजाइन तो रेडी हो चुका है और टाइम भी हो रहा है, बट चलो ठीक है, देखते हैं। अब एरर मैसेज के लिए जो मैंने बताया था कि सबसे टॉप में जो हमने रखा था कि एक डिव रखा था, और जहाँ पे कुछ भी गलत यूजर अगर इनपुट देता है तो वहाँ पे कुछ एरर मैसेज दिखाएगा, तो उसको भी हम सही करेंगे। तो उस पे भी हम कुछ काम कर दें, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमने क्या रखा है, उसका आईडी रखा है मैंने, उसका नाम क्या रखा है, आईडी रखा है। तो आईडी अगर है तो हम क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, हैश यूज करेंगे। और हैश क्या नाम दिया था, एरर आईडी क्या रखा था मैंने, ये रखा था। इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको रख देते हैं। ठीक है, इस पे हमें कुछ काम करना है, क्या क्या काम कर दें। इसको मार्जिन जो है बॉटम सेट कर देते हैं 20 पिक्सल। और बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड कलर कौन सा दें, बैकग्राउंड कलर ब्लू दें क्या, ठीक है, ब्लू कलर दे दिया मैंने। और किसी का वीडियो बार बार ऑन हो रहा है, प्लीज वीडियो ऑफ करके रखें। ठीक है, और पैडिंग थोड़ा सेट कर देता हूँ ताकि पैडिंग 0 रखता हूँ। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो। और क्या होना चाहिए, फॉन्ट का साइज भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, नहीं तो बाय डिफॉल्ट साइज अच्छा नहीं लगेगा। फॉन्ट साइज 15 पिक्सल 14 पिक्सल तो ठीक है। और बस इतना रखता हूँ। देखते हैं, पैडिंग का स्पेलिंग गलत कर दिया मैंने, तो अब चलिए, वो तो बाद में पता चलेगा कि कैसा आया है, बट फिलहाल इतना करके चलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सीएसएस का पार्ट हो चुका है। तो आई होप कि इतना तो समझ में आ चुका होगा। अब हम थोड़ा सा और हमें कुछ कोडिंग करना पड़ेगा, और वो कोडिंग क्या होगा, देखिए। अब हमें क्या करना है कि जो जेएस वाला जो फाइल है, यहाँ पे हम लोग मान लो कि हेलो नाम का एक फंक्शन है, और इसी के अंदर में पूरा कोड हम लोग लिखेंगे। देखो, तो हमारे पास मैंने क्या क्या ले लिया, मान लो एक वेरिएबल नेम था, एक नेम ले लेता हूँ, और सभी को लगता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी जो मैंने रखा है पहले वाले का नेम, राइट ना, डॉट वैल्यू। ठीक है, एक बार हम चेक कर लें कि इसका क्या नाम दिया था मैंने। यहाँ पे आईडी नेम, नेम है, फिर सब्जेक्ट है, ईमेल है, और इसका मैसेज है। ठीक है, आप लोग भी याद रखना अगर मिस्टेक करूं तो। ठीक है, चलिए, ये हो गया। अच्छा, मैं जस्ट इसी को कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम सेव होगा। इसको कॉपी करते हुए, कितना फील्ड था, 5 फील्ड्स था। एक नेम हो गया, नेम के बाद क्या था, सब्जेक्ट लिया था, सब्जेक्ट के बाद क्या था, फोन। फोन भी नंबर लिया था या नहीं लिया था, आई थिंक नहीं लिया था मैंने। कितना लिया था, नेम था, सब्जेक्ट था, ईमेल था, है ना, 4 ही फील्ड था ना, यहाँ पे देख लेते हैं, यस 4 ही फील्ड था। ठीक है, तो चलो ठीक है, फिर 4 ही फील्ड है तो नेम हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद ईमेल ले लेते हैं,
और ईमेल के बाद हमने यहाँ पे एक मैसेज ले लिया, और ये इसको ले लेता हूँ क्या, एरर मैसेज करके, है ना, एरर अंडरस्कोर मैसेज करके नाम दे दिया वेरिएबल का। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेम, सब्जेक्ट, अच्छा स्पेलिंग, अच्छा ईमेल का, चलो ठीक है, ये तो वेरिएबल का नाम है बट सही लिखना जरूरी है। ईमेल यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैसेज, है ना, मैसेज के लिए। और यहाँ पे जो था इसका आईडी हमने क्या यूज किया था, सबसे जो एरर मैसेज वाला, एरर मैसेज का आईडी क्या था, एरर मैसेज का आईडी था ERR_मैसेज। तो ERR_मैसेज हम लोग यहाँ पे दे देंगे कुछ चीज, और इसका मुझे वैल्यू नहीं चाहिए, यहाँ पे तो हमें खुद से वैल्यू देना है, ठीक है। तो इतना ना लिखना पड़े जस्ट इसलिए मैंने ये इसमें वेरिएबल में स्टोर कर लिया। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं, ऑल क्लियर है यहाँ तक, प्लीज मुझे कंफर्म करें, यहाँ तक क्लियर है क्या, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो है हम लोग थोड़ा सा इस पे स्टाइलिंग थोड़ा सा कर दें क्या, ये जो वेरिएबल हमने बनाया है इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग हम कर दें कि डॉट स्टाइल डॉट पैडिंग इक्वल्स टू 10 पिक्सल रखता हूं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग कंडीशंस लगाते हैं। मान लो कि मैंने एक वेरिएबल टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल रखा और कंडीशंस में रख रहा हूँ, मैं पूरा चीजें नहीं रखूंगा, जस्ट मैं यहाँ पे नेम के लिए रखता हूँ क्या कि लेंथ, इसका अगर लेंथ जो होगा लेस देन, अगर मान लो कि 5 हुआ तो क्या होगा, तो ये होगा कि टेक्स्ट पे मैंने मैसेज दे देंगे क्या, इस तरीके से स्टार्ट करते हुए कि प्लीज एंटर वैलिड नेम, है ना, कुछ इस तरीके से एक मैसेज दे देंगे। और इसको मैंने किस में स्टोर किया है, टेक्स्ट में स्टोर किया है, और इसी टेक्स्ट को कहाँ पे रख देंगे, इसी टेक्स्ट को इस पे हम लोग रख देंगे, यानी ये लिखते हुए डॉट इनर HTML पे हम लोग टेक्स्ट को लिख देंगे। समझ में आया क्या, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म करें यहाँ तक, और रिटर्न फॉल्स हम कर देंगे, ठीक है। एक पार्ट ये हो गया। मैं सिर्फ एक ही कंडीशन लगा, और भी लगाना होगा तो और भी आप नीचे लगा लोगे कि ग्रेटर देन कितना होगा, ब्लैंक छोड़ दिया तो क्या होगा, है ना, कुछ उस तरीके से। तो आप चलो मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे लगा ही देता हूँ, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया कि इसका जो यहाँ पे सबसे पहले लेंथ रखा है मैंने लेस देन 5, और यहाँ पे कर देता हूँ क्या कि ग्रेटर देन 10, है ना। तो उसमें भी आपको ये चीज, आपको मैसेज आपको दिखा देगा, क्लियर है। तो इस तरीके से कितना भी कर सकते हो आप। चलिए ये पार्ट, ये चीज हो गया, 2 कंडीशन मैंने लगा दी। अब इसके बाद मैंने फिर से लगाया कि किसके लिए, ये तो हो गया हमारा नेम के लिए हो गया। दूसरा जो चीजें था हमारे पास था सब्जेक्ट के लिए। मान लो तो वेरिएबल का नाम तो हमने क्या रखा था, सब्जेक्ट रखा था, ठीक है। सब्जेक्ट डॉट लेंथ कितना होगा, मान लो कि लेस देन अगर 10 हुआ तो आप क्या मैसेज प्रिंट करना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं वही चीजें मैं यूज कर लेता हूँ, क्योंकि वही मैं कॉमन वेरिएबल इसके ऊपर डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पे लिखता हूँ क्या, एंटर वैलिड सब्जेक्ट, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये चीज हो गया सब्जेक्ट के लिए। इसके बाद ईमेल आईडी, ईमेल आईडी लिया था ना, यस ईमेल आईडी लिया था। ईमेल आईडी के बारे में तो अभी मैंने आपको बताया ही है। तो ईमेल आईडी में हमने क्या लिखा कि ईमेल डॉट, है ना, इंडेक्स ऑफ क्या लिख देंगे यहाँ पे, एट द रेट, है ना, इंडेक्स ऑफ एट द रेट नॉट इक्वल्स टू, या ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि इक्वल जीरो, अगर इक्वल्स टू -1 हो जाए, मतलब 0 से अगर कम हो जाए, या वहां पे वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, मैं एक ही लिख रहा हूँ, आप बाकी का भी आप चीजों को आप कर सकते हो आप, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे इसको रख दिया, तो यहाँ पे प्लीज एंटर वैलिड ईमेल आईडी, इसको कर दिया ईमेल आईडी। और भी आप चीजों को कर सकते हो आप, और मैसेज वाला भी एक रख देता हूँ यहाँ पे कि इफ मैसेज डॉट लेंथ लेस देन इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, मान लो कि 100 वर्ड्स का होना चाहिए, है ना, उसका लेंथ जो 100 तक जाना चाहिए मान लो। तो अगर उससे कम है या ज्यादा है, जो भी प्रॉब्लम होगा तो आपको यहाँ पे वो मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर देगा क्या, प्लीज एंटर
कैरेक्टर, प्लीज एंटर अप टू 100 कैरेक्टर्स, है ना, कुछ ऐसे मैसेज दे दिया मैंने, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसके बाद मैं एक अलर्ट डाल देता हूँ। अलर्ट पे जैसे एक मैसेज दे दिया कि अगर सब कुछ, अगर ऊपर तक का सब कुछ ठीक ठाक अगर हो चुका है तो डायरेक्टली यहाँ पे मैसेज आ जाएगा सबमिटेड सक्सेसफुली, कुछ इस तरीके से मैसेज दे देंगे और रिटर्न यहाँ पे ट्रू कर देंगे लास्ट में, ठीक है। चलिए तो एक बार हम चेक करके देखें क्या कि सब कुछ सही यहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये फंक्शन यहाँ पे हेलो स्टार्ट किया था मैंने और यहाँ पे क्लोज किया है, लास्ट में ये चीज है, सभी का अलग अलग मैंने नाम दे दिया, कहीं नाम मिस्टेक हुआ होगा तो पता नहीं, मुझे एक बार रन करके देखें तो समझ में आएगा। अब आपको इसको भी आपको लिंक करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कहाँ पे लिंक कर देंगे, अच्छा ऑलरेडी यहाँ पे लिंक मैंने किया हुआ है ex.js के साथ, तो एक बार यहाँ पे आप देखें कि किस तरीके से काम कर रहा है क्या। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, अच्छा थोड़ा सा मैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया ना एंटर, यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, किसको, ये कैरेक्टर वाला को, कैरेक्टर, ये जो एरर मैसेज था ना, एरर मैसेज का जो है मैंने कहाँ पे किया था एरर मैसेज का, ये इसको कर देता हूँ रेड कलर में आए, ठीक है। तो थोड़ा सा उभर के अब देख पाएंगे। और यहाँ पे जो है कलर भी ऐड कर देता हूँ, कलर जो है, कलर होना चाहिए येलो, येलो, रेड पे येलो उभर के आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब अभी थोड़ा सही आपको लग रहा होगा, ठीक है। अभी आप देखो कुछ इस तरीके से है, जैसे मैंने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, मैं कर रहा हूँ प्लीज एंटर वैलिड नेम, मैंने कुछ नाम दे दिया, मान लो कि नाम मैंने सिर्फ दिया 3 लेटर का, ठीक है। तो ऊपर देखो क्या बता रहा है, कौन सा आ गया, एंटर, प्लीज एंटर वैलिड नेम, अब नेम मैं सही दे दिया हूँ। अब देखो बता रहा है एंटर वैलिड सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट मान लो सही से अगर आपने नहीं, जैसे 2 ही डिजिट दिया, 3 डिजिट आपने दे दिया, तो देखो यहाँ पे क्या बता रहा है एंटर वैलिड सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आप सही से डालोगे। ईमेल आईडी में ऐसे डालता हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से पूरा इन्फॉर्मेशन अगर मैंने दे दिया है तो यहाँ पे एंटर वैलिड ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे @ नहीं लगाया है, यहाँ पे @ लगा दिया हूँ। और यहाँ पे एंटर 100 कैरेक्टर्स इसमें और भी डालना है, 100 कैरेक्टर्स होना चाहिए, है ना। तो आप देखो सब कुछ सही होगा तो यहाँ पे फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली करके आपको दिखा देगा। समझ में आया, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्मेशन। तो ये पूरा मैंने चीजें आपको एक साथ मैंने करके दिखा दिया, डिजाइनिंग भी और CSS के साथ, यहाँ पे JS के साथ किस तरीके से काम करेंगे, क्लियर होगा, ठीक है। चलिए तो आज हम इतना ही रखते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में आगे का पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।